नमस्ते। फाइनेंशियल दुनिया में हर दिन एक नया मोड़ आता है। तो आज हम फटाफट देखेंगे कि शेयर बाजार से लेकर हमारी जेब तक ऐसी कौन सी बड़ी हलचलें हुई हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। यहाँ हमारा मकसद बिल्कुल सीधा है, उन खबरों और आंकड़ों को समझना जिनका सीधा असर हमारे निवेश और बचत पर पड़ता है। चलिए देखते हैं आज क्या है खास। तो सबसे पहले चलिए रुख करते हैं शेयर बाजार का। आज का दिन निवेशकों के लिए एक पहेली जैसा था। मतलब बाजार ने कोई एक साफ दिशा नहीं दिखाई। इसे ही कहते हैं मिले जुले संकेतों वाला दिन। अगर बाजार को देखें तो आज एक अजीब सी खींचतान चल रही थी। जो हमारे मेन इंडेक्स हैं, सेंसेक्स और निफ्टी, वो दिन भर बस एक छोटी सी रेंज में ही ऊपर नीचे होते रहे। ऐसा तब होता है जब बाजार में निवेशक किसी बड़े इशारे का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन असली कहानी तो तब सामने आती है जब हम अलग अलग सेक्टर्स के अंदर झांकते हैं। एक तरफ जहां बैंकिंग और आईटी जैसे बड़े सेक्टर्स पर दबाव था, वहीं दूसरी ओर एफएमसीजी और फार्मा में धीरे धीरे ही सही पर खरीदारी हो रही थी। ये पैटर्न बताता है कि निवेशक अभी थोड़ा संभल कर चल रहे हैं और सेफ ऑप्शन तलाश रहे हैं। तो फिर सवाल उठता है कि आगे क्या? देखिए, एक्सपर्ट्स एक बहुत जरूरी बात कह रहे हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपने देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के बाजारों और विदेशी निवेशकों पर भी नजर रखनी होगी। उनका पैसा ही बाजार की अगली चाल तय कर सकता है। चलिए अब शेयर्स से आगे बढ़कर बात करते हैं उस इन्वेस्टमेंट की जिसे हमेशा से सेफ माना जाता रहा है। जी हाँ, सोना और चांदी। देखते हैं कि आज इन कीमती धातुओं का क्या हाल रहा। तो आज सोने में तो थोड़ी बहुत चमक दिखी, कीमतें हल्की सी बढ़ीं। लेकिन चांदी वो अपनी जगह पर ही टिकी रही। मतलब कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला। ये दिखाता है कि कीमती धातुओं के बाजार में भी अभी थोड़ा इंतजार का माहौल है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हो सकता है। भारत में त्योहारों और शादियों का सीजन दरवाजे पर है और हम सब जानते हैं कि इस दौरान सोने की डिमांड कितनी बढ़ जाती है। और जब डिमांड बढ़ेगी तो इसका असर कीमतों पर दिखना तो लाजमी है। तो इस ट्रेंड पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। अब आते हैं उस टॉपिक पर जो सीधे सीधे हमारी जेब से जुड़ा है, हमारी लोन की ईएमआई और एफडी के रिटर्न से, यानी ब्याज दरें। चलिए देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। देखिए, अभी के लिए तो आरबीआई ने ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। सब कुछ जस का तस है। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल हमारी लोन की ईएमआई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाजार में एक तरह से वेट एंड वॉच वाला माहौल है। तो सवाल यही है, आगे क्या होने वाला है? लगता तो नहीं कि ये शांति ज्यादा टिकेगी। अब सबकी नजरें आरबीआई की अगली मीटिंग पर हैं। क्यों? क्योंकि वहीं से तय होगा कि हमारे होम लोन, पर्सनल लोन और यहाँ तक कि एफडी की दरों का क्या होने वाला है। तो अगर कोई लोन लेने की या फिर कहीं पैसा लगाने की सोच रहा है, तो भाई अगले कुछ महीने बहुत ही जरूरी हैं। और चलिए आखिर में बात करते हैं उस चीज की जिससे हम सब रोज जूझते हैं, महंगाई। देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं और इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। देखिए, महंगाई की कहानी ना थोड़ी उलझी हुई है। एक तरफ तो राहत है, खाने पीने की चीजों के दाम कुछ कम हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो बड़ा झटका लग रहा है वो है पेट्रोल, डीजल और दूसरी सर्विसेज का। इनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और यही हमारी जेब सबसे ज्यादा ढीली कर रही हैं। और इसका असर वो हम सब अपने महीने के बजट में देख रहे हैं। जब ज़रूरी चीज़ें ही इतनी महंगी हो जाएं, तो फिर बचत करना या कहीं और खर्च करना कितना मुश्किल हो जाता है, ये हम सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर आज की तस्वीर ये है, बाजार में कन्फ्यूजन है, सोने का सीन बदलने वाला है और ब्याज दरों पर एक बड़ा फैसला आने ही वाला है। ऐसे माहौल में ना बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं, सही जानकारी होना बहुत जरूरी है। और इसी सोच के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि जब बाजार इतना ऊपर नीचे हो रहा हो और महंगाई भी चिंता का सबब बनी हुई हो, तो फिर एक इन्वेस्टर के तौर पर अगला कदम क्या होना चाहिए, सोचिएगा जरूर।